यशा हम शाह के बाबरकत और जलाली नाम से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जैसा कि मैंने जो थोड़े दिन पहले वीडियो डाला उसमें भी मैंने बताया कि हमें मगालता में रखा जाता है कि जो भी इंसान मर जाता है कहते हैं कि जनाब वो आसमान पर जाता है। मैं इसी चीज़ को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या ये सब के लिए बात दुरुस्त है? क्या आप ऐसा समझते हैं तो इसी झूठ के साथ चल रहे हैं? तो मैं इन्हीं बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की बेहतर तौर पर समझ आ सके। ठीक है, तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि मौत क्या है। यानी मौत एक इंसान जो मरता है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि जो भी मरता है वो इस दुनिया में से जब जाता है तो वो खुदा के पास जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक नहीं जाता। ना बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है कि हर एक जाता है। इसलिए मैं आज इन सारी चीज़ों को वाज़िया क्लियर आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इन बातों को समझ लो। आप खुदा के लोग हो, क्योंकि खुदावंद ने आप सब पर अपनी मेहरबानी की और रहम किया हुआ है। सो खुदावंद अपने लोगों के साथ है। तो मेरी इस बात को समझें जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, पिछली बार भी मैंने बताया कि हमने जो कदम उठाना है पहले वो उठाया या नहीं उठाया। नहीं उठाया तो हम खुदा के लोग नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि अगर जब तक पहली वीडियो आप नहीं देखते तब तक आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप पहली वीडियो देखेंगे तब आप इसको और भी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस कलाम मुकद्दस को। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या ये कहना कि ए इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा, सब के लिए ये दुरुस्त बात है? ठीक है, तो सब के लिए कहना ये ठीक है। मैं आज इसी बात को वाज़िया करूंगा आपके सामने कि अगर ऐसा सोचते हैं हम तो फिर इस बात को ज़हन में रखिएगा कि हम खुदा के कलाम को शायद जुठला रहे हैं। और बाइबल कहती है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो आज देखिए ज़रा मेरे साथ एक हवाला, पहले मैं आपको एक हवाले की तरफ लिए चलता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सको। यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब निकालिए ज़रा मेरे साथ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या वाज़िया तौर पर कहता है। ठीक है, तो यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां बाब देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25 आयत से आयत नंबर 25 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु ने यहाँ क्या कहा? मैं वही अब्रानी लफ्ज़ यशुआ हम शाख बोल रहा हूँ, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखा है यशुआ हम शाख ने मार्था से कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जब ये वाज़िया तौर पर फरमाता है हमें कि जब एक इंसान जो मसीह को कबूल करता है, जैसा मैंने बताया कि पहली वीडियो देखना ज़रूर है, कबूल करने के बाद क्या करना, वो सारी चीज़ें उधर बताई हैं। तो आप वो मेरा ताल्लुक, मेरा यानी जो आगे रिश्ता क्या है खुदावंद के साथ, वो सारी इस वीडियो को देखिएगा आप, ताकि आप खुदावंद को समझ सकें। ठीक है, जो वो वीडियो मैंने डाली, मेरा ताल्लुक मेरी हकीकत क्या। ठीक है, तो इस तरह से उस चीज़ को पहले देख लें। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि वो साफ वाज़िया तौर पर ये हमें सिखाता है, कहता है यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। यानी इसका मतलब है हमारा ईमान खुदावंद पर है। अगर मर जाते हैं तो कोई परवाह नहीं है, परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, बाइबल मुकद्दस कहती है। तो आज मैं इन सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा कि मौत इंसानों के अंदर दाखिल कैसे हुई और किस तरह से मौत इनके अंदर काम करना शुरू हुई। हमारे ज़हनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट बना रहता है कि जो मौत है वो आदम के सबब से आई। तो बिल्कुल ये बात हम गलत भी नहीं कहते, क्योंकि खुदा ने आदम ही से कहा था कि आदम जिस रोज तूने उस फल में से खाया तू मरा। अब देखते हैं कि खुदावंद ने ये बात वाज़िया तौर पर अपने यानी उस आदम को जो बनाया था उसने मट्टी से, लिखा है
5 दिनों के अंदर खुदा ने सब कुछ बनाया। छठे दिन आदम को बनाया, और आदम को छठे दिन इसलिए बनाया गया कि खुदा को किसी का मशवरा नहीं चाहिए, ठीक है। खुदा कोई इंसान नहीं है कि उसको किसी का मशवरा चाहिए। इसलिए आप और मैं खुदावंद यीशु हम शाख में बचाए जा सकते हैं। और खास तौर पर इन दिनों जब कोरोना के दिन चल रहे हैं, आप घरों के अंदर मौजूद हैं, तो खुदावंद ने आपको मौका दिया अपनी अपनी फैमिली और अपने अपने लोगों को चेक कीजिए कि हमने खुदावंद के साथ राब्ता बनाया है, ताल्लुक पैदा किया या नहीं किया। नहीं किया तो फौरन करें, क्योंकि अब पता नहीं क्या होने वाला है आपको। इसलिए ये मैं अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने डालता जाऊंगा ताकि आप तक खुदावंद के फजल से ये चीजें पहुंचती जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और हवाला के में लेकर चलता हूं। तो यहाँ हमने क्या सीखा, लिखा क़यामत और जिंदगी तो मैं जो मुझ में, यानी जो मसीह में होगा। मसीह में होने का मतलब क्या है, वो मैंने सारा पहली वीडियो में बताया, ठीक है। जो मसीह में होगा वो लिखा है कि उस पर, यानी लिखा वो क़यामत और जिंदगी, यानी उसको लिखा अगर वो मर भी जाता है तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं। लिखा गो वो मर भी जाता है तो भी घबराने की जरूरत कोई नहीं है, वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बाइबल मुकद्दस कहती है। ऐसा शख्स जिसका ईमान खुदावंद पर है। तो वो मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ। टाइम ना ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि खुदावंद के कलाम को समझ सके मजीद आगे, ठीक है। तो मेरे साथ निकालिएगा जरा पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 16 ऐसे। ये मैं बताने लगा हूं कि मौत ने किस तरह से इंसानी जिंदगी में काम करना शुरू किया और आज मौत नस्ल इंसानियत पर किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो आप मेरे साथ देखिएगा जरा 2 बाब, पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 16 ऐसे लिखा है। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदा ने पहले हुक्म उसको दे दिया, शरीयत दे दी, अपनी पहले जबानी तौर पर शरीयत दे दी। उसने कहा कि आदम जिस रोज तूने इस फल में से खाया, पहले उसने क्या कहा, बेरोक टोक खा, हर एक फल को, दरख्त के तमाम फलों को खा, तो खा सकता है, बेरोक टोक खा सकता है, तुझे मना नहीं करेगा कोई, ठीक है। लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है, लिखा उसका फल तुमने नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। पहली बार बाइबल के अंदर ये लफ्ज मर गया इस्तेमाल हुआ है, यानी मरा। तो मैं अब बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मर गया और सो गया, नाउमीदी और उम्मीद, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को समझे, दुनिया के अंदर 2 तरह की अमवात काम कर रही हैं, रूहानी मौत और फिजिकल जिस्मानी मौत। जैसा कि मैं आप सबको हम नजर आते हैं एक दूसरे को, हम दुनिया में से चले जाते हैं तो हमें कब्रिस्तानों में लेकर जाकर दफना दिया जाता है। तो इस तरह से 2 अमवात हैं। पहली चीज इस बात को समझें कि अगर कोई शख्स यानी जिस्मानी या फिजिकल तौर पर मरता है तो हर्ज कोई नहीं है, ये बात समझ रहे। क्योंकि ईमानदार अगर इस दुनिया में से थोड़ी देर चला जाता तो उसके लिए लफ्ज सोया हुआ इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए अलहदा हुआ, यानी हमसे जुदा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि अगर रूहानी कोई मुर्दा है तो वो सबसे खतरनाक चीज है। ऐसा कोई मुर्दा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। आप मसीह में जिंदा हो तो आप खुदावंद के बेटे और बेटियां बन सकते हो। मैंने जैसा बार बार कह रहा हूं कि आप पहली वीडियो को देख लें, उसमें आप सारी चीजों को पाएंगे कि क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहां खुदा ने हुक्म लगा दिया कि आदम जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू मरा। हम देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने देखा कि आदम के पास सारे जानवरों को लेकर आया। आदम ने उन सारे जानवरों का नाम रखा, जानदार चीजें जितनी थी सब का सब नाम कर रखा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो खुदा ने क्या किया, लिखा कि औरत को फिर उसके लिए उसकी पसली में से निकाला। ये सारी कहानी स्टोरी हम जानते हैं। मैं तो सिर्फ उस बात की तरफ जा रहा हूं कि ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए कि मौत इंसानों के अंदर काम किस तरह से कर रही है और किस तरह से घुसी और किस तरह से उन्होंने ये जो आज हमने पैगाम शुरू किया ना, ये 2-3 यानी टॉपिक का पैगाम है। इस पर मैं पूरी वजाहत के साथ बातचीत करूंगा।
आज जितना हम सीख सके उतना सीखेंगे, ठीक है। तो ये खुदा का कलाम है जो वाज़िह तौर पर हमें सिखाता है। तो एक दिन हम देखते हैं कि क्या हुआ, उसने जब हवा तैयार कर दी, खुदावंद ने उसको दे दी, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हवा एक दिन, अब एक औरत की फितरत होती है, शुरू से ही है, ठीक है, देख ले इधर भी है, तो औरत को जहां से मना किया जाए ना वो काम वो जरूर करती है। ये बात जरूर अपने ज़हनों में बिठा लें कि जिस जगह से या जिस चीज से उसको मना किया जाए वो वही काम जरूर करेगी, ये बात याद रखो, ठीक है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम को समझो और सीखो। हमारे उस्ताद अक्सर एक कहानी में सुनाया करते थे, बताया करते, कहते थे कि औरत के हवाला से कहते थे कि क्या हुआ, एक दिन एक बंदे ने किसी बकरे का सर जो है लाकर अपनी यानी संदूकचे में रख दिया और उसको ताला लगा दिया। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो मैंने एक बंदे का सर लाकर इधर रख दिया, तो किसी को बताना नहीं है। अब उस औरत ने क्या किया, उस औरत ने आज देख, कल देख, परसों देख, आस्ता आस्ता ये बात बाहर निकालना शुरू कर दी, लोगों के तक पहुंचाना शुरू कर दी। उसने कहा देखो बहन, मेरे खामद ने एक ऐसा यानी काम किया है कि उसने एक बंदे को कत्ल करके तो इधर यानी संदूक के अंदर उसने क्या कर रखा, उसका सर रखा हुआ है। ये बात इसके पास पहुंच, उसके पास पहुंच, उसके पास पहुंच, तो ये बात आगे आगे निकलती गई और एक दिन पुलिस वालों तक पहुंची। उन्होंने घर में छापा मारा, उन्होंने बंदे को पकड़ा, उन्होंने कहा कि बताओ जी किधर है। उन्होंने कहा जी बस मैं अपनी बीवी को आजमाना चाहता था कि अपनी पहली फितरत से अभी तक बाज आई या नहीं आई, ठीक है। तो देखें ये फितरत इसके अंदर शुरू से है, इसकी ये फितरत है कि इसको मना करो तो ये वही काम करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर सिखाता है कि एक दिन औरत उधर चली गई जहां से खुदा ने मना किया था कि उधर नहीं जाना। ये औरत उधर चली गई और जाकर इसने क्या किया, इसने जाकर हम देखते हैं कि जब उसने देखा अबलीस ने जो सांप के रूप में आया हुआ था, उसके अंदर सांप के अंदर अबलीस समाया हुआ था, तो उसने जो ही इसको देखा तो उसने कहा क्या खुशी की बात है कि आप इधर आई हो, क्योंकि वर्गलाना शुरू कर दिया उसने उसको। तो उसने कहा कि आज तो कमाल होगी कि आप इधर आ गई। उसने कहा हाँ बस ऐसे ही मैं चलती फिरती इधर से आ गई हूँ। तो ये मैं एक ऐसे बात कर रहा हूँ कि इस तरह से लोग वर्गला देते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है अब बताओ मुझे क्या खुदा ने तुम्हें सब दरख्तों का फल खाने से मना किया है। इब्लीस बात करना शुरू कर रहा था। तो बाइबल कहती है कि और इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका दोगे तो वो आपकी जिंदगियों में काम करेगा, घुसेगा आपकी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों को बीमार करेगा, आपको कमजोर करेगा, आपको मसीह से दूर ले जाएगा, आपको हलाक करने के लिए यानी आमादा कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने उसको इस बात के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। ये गलती किसकी हुई, हवा की। खुद उसने अपनी कमजोरी एक बताई, कैसे बताई मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। देखें जरा मेरे साथ, आप थोड़ा टाइम बचाने की खातिर पीछे से नहीं पढ़ रहा, आगे से पढ़ता हूं कि ये जब औरत को वो कहता है कि क्या हर एक दरख्त का फल खाने से मना किया गया है, ठीक है। देखें जरा पैदाइश की किताब 3 बाब की पहली ऐसे पढ़ लेते हैं। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिर्ज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। यहां पर औरत ने मौका कैसे दिया मैं बताना चाहता हूं। पीछे आते हैं उसी आयत में, जरा मैं आपको दिखाता हूं। 17 आयत में आ जाए, पैदाइश की किताब 2 बाब की 17 आयत में लिखा है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदा ने इधर कहा था कि तूने उस दरख्त का फल नहीं खाना, ठीक है। तो औरत क्या कहती है सांप से कि खुदा ने
कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, ना उसे खाना और ना छूना। तो खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है? लिखा है जो कोई इस कलाम की आयत को या कलाम को बढ़ाए या घटाए, जितनी आफतें इस कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी है वो सब की सब उस पर पूरी होंगी। तो कलाम को क्या किया गया? इधर बढ़ाया गया। हम भी बढ़ा देते हैं बाज़ औक़ात, अपने तौर पर कहते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं कलाम को, कहते हैं जी नहीं, जब कोई ऐसी बात होती तो हम अपने ऊपर लेने के लिए कहते हैं जी ऐसा खुदा ने यहाँ पर किया होगा या इस तरह से किया होगा। नहीं, ऐसा कभी ना करें। जो लिखा हुआ है उससे आगे ना बढ़ें, जो लिखा है उसी के मुताबिक खुदावंद के लिए काम करें। तो बात करते हैं अपने मजमून की तरफ आ रहे हैं अब हम आस्ता आस्ता। जब इसने ये गुनाह कर दिया तो हम देखते हैं कि सांप ने पहली तो चीज उसे कैसे बहकाया। उसने कहा कि तुम हरगिज़ नहीं मरोगे, ठीक है। उसने, औरत ने कहा था कि देखो खुदा ने कहा कि छूना ही नहीं इस फल को। उसने कहा छूने से क्या होता है, ये लो मैं छू लेता हूं तो क्या होगा। अब लिखा है कि उसने छू लिया तो उसने कहा मुझे कुछ हुआ। उसने कहा कुछ नहीं हुआ। अब औरत के अंदर ये एक ज़हन बन गया, उसका माइंड बन गया। उसने कहा कि वाकई इसने छू तो लिया, हुआ तो कुछ नहीं इसको। अब औरत का लफ्ज को उसने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि खुदा के लफ्ज, खुदा के कलाम के अल्फाज पुरफजल थे, मजबूत थे, इसलिए वो उसमें से किसी तरह का कुछ नहीं ऐसा कर सकता था, लेकिन औरत की वजह से उसने ये सारा कुछ कर दिया, ठीक है। तो लिखा है कि हम देखते हैं कि ये औरत उसके चक्कर में फंस गई। आज भी ऐसा ही है। आज भी हम बहुत सारी यानी बहनें या माएँ या औरतें इस तरह से फंस जाती हैं दूसरों के चक्कर में। जब कोई उनकी तारीफ करता है या उनको कोई ऐसी चीज दिखाता है कि देखो जी ये हमारे पास, मेरे पास बैंक बैलेंस ये सब कुछ है, अगर मैं समझता हूं कि इन चीजों की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग इस चक्कर में यानी अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, गुनाह है, खुदा का कलाम भी मना करता है, ठीक है। तो लिखा है इधर औरत ने कहा छूना भी नहीं है, और सांप ने कहा मैंने छू लिया, क्या हुआ मुझे। तब लिखा है कि औरत ने खुद भी खाया और अपने खामंद को भी दिया। मैं बड़ी शॉर्ट चीजें बता रहा हूं थोड़ा वक्त बचाने की खातिर, ताकि अगली बार मैं थोड़ा मजीद खुलकर इसमें और बयान कर सकूंगा, ठीक है। तो इसमें आप इस बात को समझ लो कि खुदावंद के कलाम ने क्या वाज़ेह तौर पर कहा, ठीक है। उसने कहा जिस रोज तूने उसमें से खाया तुम मरा। तो इब्लीस ने कलाम को किस तरह से मरोड़ा, तुम नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि तुम खुदा जैसे बन जाओगे। हम भी ऐसी सीटें, ऐसी कुर्सियां, ऐसी जगह हासिल करने के लिए सोचते हैं कि जी एक दूसरे को हम उस पर यानी पौर आकर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये खुदा का कलाम है जो वाज़ेह तौर पर हमें सिखाता है। बहरहाल हम अपने मजमून से दूर ना हो जाएं, आते हैं अपने मजमून की तरफ। तो ये तीनों को सजा मिलती है। सांप को सजा क्या मिलती है, तू पेट के बल चलेगा। औरत को सजा मिली कि तू और बड़ी दर्द के साथ बच्चा जनेगी। दूसरी चीज अब जो आदम तीसरा है, तो आदम के लिए उसने क्या कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई, पर आदम के सबब से एक बात वाकया हो गई, ठीक है। सॉरी, हवा के सबब से मौत दाखिल हो चुकी थी। कलाम को तोड़ने के वसीला से, हुक्म को तोड़ने के वसीला से, पीछे आपने देखा नहीं, गौर नहीं किया, तो लिखा है कि खुदा ने हुक्म दिया उसको, आदम को, कि उधर नहीं जाना। हुक्म लगाया, हुक्म तोड़ दिया गया। जब हुक्म तोड़ा गया, आज हम भी जब खुदा के अहकाम आइन कवानीन तोड़ते हैं तो खुदा के हुजूर से यानी खुदा के हुजूर से दूर होते हैं। या तो हम रूहानी मुर्दे बन जाते हैं, तो या हम खुदा से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, या हम जिस्मानी तौर पर भी मारे जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो बात कर रहा हूं कि क्या ये सारी चीजें कहना दुरुस्त है? क्या इंसान तू खाक और खाक में फिर लौट जाएगा, जैसा कि आदम के लिए कहा गया था, ठीक है। औरत के सबब से यानी मौत जो है वो दाखिल हो गई। तो देखिए जरा आगे लिखा है पैदाइश की किताब 3 बाब की 17 आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी।
तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसमें से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक और खाक में फिर लौट जाएगा। हमारे पादरी साहबान क्या करते हैं कि जब कोई मर जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसकी कब्र पर जाकर कहते हैं कि जी एक मुट्ठी मिट्टी की लेते हैं, फिर कहते हैं कि ऐ इंसान तू खाक है और मैं तुझे खाक के साथ ही मिला देता हूँ। ठीक है, तो खुदा के कलाम की आयत ये दोहरा देते हैं, इंसान तू खाक और फिर खाक में लौट जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां मेरा सवाल उठता है कि क्या ये सब लोगों के लिए है? आप सब लोगों को एक ही ज़मरे में रखते हो, ठीक है, आप सब लोगों के लिए यही अल्फाज दोहराते हो, जिसने खुदावंद को कबूल कर लिया उसको भी, जिसने अभी तक नहीं कबूल किया उसको भी, पर क्यों करते हो ऐसा? सवाल है कि इधर ऐसी क्या चीज है? हम कहते हैं जी खुदा का कलाम इधर लिखा हुआ है, हम इसलिए कह रहे हैं क्या इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो लफ्ज हमारी नजरों में कभी नहीं गुजरे, हमने कभी उनको नहीं देखा। इसलिए आप मेरे साथ जरा हिस्कियल नबी का सहीफा निकालो ताकि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसका तकरीबन ये 36 बाब होगा, हिस्कियल नबी का सहीफा उसका 36 बाब, ताकि खुदावंद के कलाम को आपको समझ लो। हाँ जी, देखें जी, ये 36 बाब है और उसकी 13 आयत से लिखा है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि वो तुझसे कहते हैं ऐ जमीन तू इंसान को निगलती है और तूने अपनी कौमों को बेऔलाद किया, इसलिए आइंदा ना तो इंसान को निगलेगी ना अपनी कौमों को बेऔलाद करेगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। ऐ चूंकि वो तुझसे कहते हैं ऐ जमीन तू जो इंसान को निगलती है, ये कभी नहीं पढ़ा, कभी हमारी आंखों के सामने नहीं आया, खुदा के कलाम में से हमने कभी नहीं इस बात को सीखा, कभी नहीं इस बात को समझा। कहते हैं जी ये फलां चीज के लिए लिखा गया, उसके लिए लिखा गया, ये एक पेशन गोई थी जो कही गई थी हिजकिय्याह के वसीला से। इस हिस्सा में ये एक पेशन गोई है जो आने वाले वक्तों के लिए बात की गई। लोग कहते हैं जी इसके लफ्जों पर गौर करो, जिसको ऐसा करो जी ऐसा करो। मैं कहता हूं इसको देखो, खुदावंद का कलाम वाज़िया कहता है क्या इंसान तू जो यानी चूंकि ए जमीन चूंकि वो तुझसे कहते हैं तू जो इंसान को निगलती है, लेकिन आज के बाद तू इंसान को नहीं निगलेगी। अब वो भी खुदा ने कहा क्या इंसान तू खाक या फिर खाक में लौट जाएगा, ये भी खुदा ने कहा, तो ये आयत क्यों नहीं उधर दोहरा देते? अब मैं फर्क बयान करना चाहता हूं उन सारी चीजों को कि जैसा बाइबल कहती है कि एक उम्मीद वाले हैं, एक ना उम्मीदी वाले हैं लोग हैं। ठीक है, उम्मीद वालों के पास उम्मीद ये है कि लिखा है बस जितने मुश्याख यशुआ मुश्याख में है, लिखा है उन पर सजा का हुक्म खत्म हो गया, लिखा है उन पर सजा का हुक्म बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सजा क्या है? वही सजा जो पीछे खुदा ने लगा दी, ऐ इंसान तू खाक और खाक में लौट जाएगा। तो खुदा रोमियो के खत के अंदर 8वें बाब की पहली आयत में कहता है, वाज़ेह तौर पर उसने कहा, ये सारा जो अभी आयत मैंने आपके सामने दोहराई है, ठीक है, तो उधर जाके चेक कर लें, फिर किसी ईमानदार शख्स पर मौत का कोई इख्तियार नहीं रहता। अगर आज भी हम हमारे खादमुल दीन, हमारे बहु पादरी इन सारी चीजों को उसी तरह से दोहराते हैं, ऐ इंसान तू खाक है फिर खाक में लौट जाएगा, तो मैं समझता हूं कि फिर हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं। जिनके लिए कहते हैं आप, उनकी भी मैं बात करता हूं, और जिनके लिए नहीं कहना चाहिए उनकी भी बात करता हूं। पहली चीज तो यह है कि अपने आप को जो ईमानदार नहीं बनाया, तो आज ही जरूरत है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि मेरा पिछला वीडियो देखें ताकि उसमें आपको ये बातें सारी समझ में आएंगी। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें सिखाता है। ठीक है, तो लिखा है ऐ जमीन तू जो इंसान को निगलती है, पीछे खुदा ने कहा था कि खाक में लौट जाएगा, अब इधर खुदा ही कह रहा है कि ऐ जमीन तू जो इंसान को निगलती है, लिखा आज के बाद तू नहीं निगल सकेगी। किस दिन के बाद? उस दिन के बाद जिस दिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, जान दे दी,
और जमीन के नीचे के इलाका में चला गया और वहां से वो शिफ्ट होकर आसमानी मकामों की तरफ चला गया। सही मानों में मैं कहता हूं कि इंतकाल हुआ। आज एक ईमानदार का जब इंतकाल होता है तो वो भी उसका सही मानों में इंतकाल होता है। वो इंतकाल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाते हैं तो उधर आप देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है इंतकाल खून, यानी इस भाई का खून इस भाई के अंदर डाला जाना और उसको जिंदगी अता की जाना। ठीक है, तो इस तरह से पलूस कहता है कि मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं मसीह के पास जा रहा हूं। क्यों उसको इतनी खुशी हो रही है? क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि मसीह के पास इंसान जाता है जब गुनाह की हालत में नहीं होता, गुनाह की हालत के बगैर मरे, यानी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारे और तकदीस की तरफ अपना कदम बढ़ाए, तो तब वो खुदा में होता है। जब खुदा में होता है तब मेरे अजीजों मौत का हुक्म उस पर खत्म हो जाता है, सजा का हुक्म खत्म हो जाता है। ये बात है। पलूस भी इसकी और वजाहत करता है। देखिए मैं आपके सामने रखता हूं, आप मेरे साथ जरा निकालिएगा थस्सलुनीकियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 4 बाब, थस्सलुनीकियों के नाम पलूस रसूल का खत है, ताकि पहला खाता है जी, थस्सलुनीकियों के नाम पलूस रसूल का पहला खाता है, उसका 4 बाब और उसकी 13 से। पूरा तो आज नहीं मैं पढ़ूंगा, चंद एक चीज इधर बयान कर दूंगा। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। जब थस्सलुनीकियों के अंदर ये काम होना शुरू हो गया मवाद का, तो लोगों ने पलूस से सवाल किया कि भाई पलूस, हमारे मुर्दों का क्या होगा? क्या जैसे दूसरे मुर्दे मर जाते हैं हमारा भी वैसा ही हाल होगा? उसने कहा देख लो, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा नहीं होगा, घबराना नहीं है, गम ना करो। देखें जरा, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। अब यहां पर खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर क्या कहता है? कहता है कि भाई बात यह है कि हम आपका इस मगालते में आपको रखना नहीं चाहते, ना वाकफ नहीं रखना चाहते इस बात से कि हमारा तबका जो मसीह को कबूल करके मरता है उसके लिए लफ्ज सोता हुआ इस्तेमाल किया जाता है। लाजर जब मर गया तो हम देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा। उसने कहा चलो मेरा लाजर दोस्त जो है वो सो गया है, आओ उसको जगा कर आते हैं। शिगिर्द नहीं समझे, उन्होंने कहा खुदा जब सो गया तो उठ जाएगा। वो नहीं जानते थे कि वो कौन सी। उसने कहा तुम्हें नहीं पता वो कौन सी नींद सो गया, मुझे पता है। खुद अपने मुंह से खुदा फरमाता है कि वो सो गया। आज भी जो ईमानदार मसीह में होता है, तो जैसा मैंने पहले हवाला पढ़ा लिखा है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी वो मर भी जाता है ना तो उसको परवाह नहीं है कोई, वो जिंदा रहेगा। वो खुदामंद के लिए अपने आप को, यानी खुदामंद उसको अपने साथ लेकर आसमानी मकामों की तरफ चला जाएगा। और एक दिन वो जब वो आएगा तो इन मुर्दों के अंदर वो रूहें वापस डालकर इनको उसी तरह से जिंदा करेगा और ये बदन बदल जाएंगे। ऐसे रूहानी बदल होंगे जैसा हमारे और आपके खुदामंद यीशु मसीह का था कि वो बंद दरवाजों के अंदर तक भी जा सकता था। एक ऐसा बदन उसको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर ईमानदार के लिए। तो इसलिए पलूस कहता है एक उम्मीद वाले हैं, एक ना उम्मीद है। कहता है औरों की मानन जो ना उम्मीद है गम ना करो। बिल्कुल इस बात को समझ लें। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको यीशु मसीह नाम के हवाला से भी, जिसको लोग बहुत बुरे बुरे नामों से जानते हैं या कहते हैं, पुकारते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप इसको इस तरह से कहो। जब मैं इसकी वीडियो बनाकर रखूंगा आपके सामने तो आप इसको चेक करो और देखो कि खुदावंद के फजल से खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो आज क्या इस बात में आ रहा है आपके सामने कि एक वो मुर्दे हैं जो मसीह में सोते हैं, उनको सोते कहा गया। एक वो मुर्दे हैं जो मर जाते हैं, मसीह के बगैर मर जाते हैं। और जब मसीह के बगैर मर जाते हैं तो उनको उधर ही रहना पड़ता है, जैसा कि हिस्ट्री बताती है। या हम पहले भी इन यानी सारी चीजों को समझते हैं, देखते हैं कि 2 जगह थी यहाँ पर, यानी एक में अच्छी रूहें रहती थी, एक में बुरी रूहें रहती थी। ठीक है, तो इसी तरह से जो गुनाहगार रूहें होती थी उनको भी उधर भेज दिया जाता।
तो इसी तरह से जो ईमानदारों की रूहें होती थी वो उनको उधर भेज दिया जाता। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका खुदावंद आसमानी मकामों की तरफ किया, वो इनको अपने साथ लेकर चला गया। अगली मैसेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काम किस तरह से हुआ, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी जगहों से आपको ये सारा फर्क आपके सामने रखना है ताकि आप खुदावंद में इस बात को समझ लो। ठीक है, तो मजीद मैं और फर्क रखना चाहता हूं ताकि खुदावंद के फजल से आप इस बात को समझ लो कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुर्दे जिस दिन खुदावंद मेरा और आपका यीशु शाख आएगा, उस दिन ये मुर्दे जिनकी पलूस बात कर रहे हैं, जिनके लिए मैं कह रहा हूं कि भाइयों आज मसीह में होकर अगर कोई मरता है तो उन पर सजा का हुक्म खत्म हो जाता है, उनको हमेशा की यानी जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आप आज ही सोचना होगा, अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, यीशु शाह के नाम का बपतिस्मा लेना होगा, तब आप यानी उधर जाते हैं और खुदावंद आप पर रहम करने वाला खुदा होता है। ठीक है, लेकिन अब मसला खड़ा है उधर कि क्या ये कहना क्या इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा? फैसला करो भाई। अब आप बताओ, एक मसीह में मरता है तो उसके लिए उम्मीद है कि वो जिंदा होकर वापस आएगा। एक इंसान गुनाह की हालत में मर गया, आदम का वो गुनाह उसके अंदर आज तक वो काम करता आ रहा है, आज तक उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो उसके लिए आप अगर ये अल्फाज दोहराते भी हो तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्यों मगालते में रखा लोगों को? उनको बताओ कि जब तक मसीह को कबूल नहीं करते हम जिंदगी नहीं पा सकते। मसीह ने अपनी मौत के सिवाय कभी दूसरे मौत का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि मैं जिंदगी देने आया हूं, और लिखा है मैं कसरत की जिंदगी देने आया हूं। तुम पाना ही नहीं चाहते? बताओ लोगों को, क्यों नहीं बताते कि अगर मसीह के बगैर मर गए? बड़े बड़े खादमुल दीन को मैंने देखा है, पूरी इस वजाहत को लोगों तक पहुंचाते नहीं है। उनको ये नहीं बताते कि भाइयों इसका तरीकाकार क्या है, किस तरह से खुदावंद में आगे बढ़कर खुदावंद के लिए तुम कुछ कर सकते हो, तुम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन सकते हो। अगर गुनाह की हालत में मर जाते हैं, हमारा ईमान क्या बना हुआ होता है? मेरा ईमान ये बना होता है, मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ हूं तो मैं जरूर ही बचूंगा। बाइबल कहती है ऐसा नहीं होगा। ये ईमान आपको कुछ नहीं देगा, ये बल्कि किसी को कुछ भी नहीं देगा। ऐसा ईमान हमारे मुसलमान भाई भी रखते हैं, ऐसा ईमान हमारे सिख भाई भी रखते हैं, हिंदू भाई भी रखते हैं, ये सारे लोग रखते हैं। ठीक है, आपको भी ये ईमान कुछ काम नहीं देगा। लेकिन अगर आप ईमान रखते हो कि मेरा खुदावंद सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे बचाए, मेरे गुनाहों से निजात दिलाए, तो अजीजों सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, तौबा करके यीशु शाह के नाम का बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं अपने खादमों दिल भाइयों से कहता हूं, भाइयों बाहर निकलो इससे और लोगों को बताओ। जब कोई दफन करते हैं तो फिर कहते हैं मुट्ठी मिट्टी की लेते हैं, उस बात को ले लेते हैं कि खुदा ने कहा था क्या इंसान तू खाक है। तो इसके अंदर मैंने दिखाया 36 बाब के अंदर 13 आयत उसकी जो है, तो उधर मैंने दिखाया, वो कहते हैं चूंकि वो तुझसे कहते हैं कि जमीन तू जो इंसान को निकलती है, लेकिन आज के बाद तू नहीं निकलेगी। कभी हमने इस उम्मीद से अपने मुर्दे को दफनाया कि ऐ जमीन आज के बाद ये तू मेरे या मेरे खुदावंद के मुर्दों को नहीं निकल पाएगी। इसलिए मैं खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कहता हूं। ये कब कहेंगे? तब कहेंगे जब मुर्दे ईमानदार होंगे, यानी मसीह में सो गया हुआ बंदा होगा, जो किसी तरह से मसीह में सो गया, हलाक हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया, जब वो मरेगा तो उसके लिए आप ऐसा लफ्ज दोहरा सकते हो। ठीक है, आप सबके लिए एक ही बात रखते हो, ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? खुदा तो अपने लोगों के साथ मौत की बात नहीं करता। उसने जिस आदम के लिए कहा, उस आदम को के लिए उसने इंतजाम किया। मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर चढ़कर जान दे दी, तो कहां लिखा है कि उसने कहा कि अब गुनाह नहीं रहना है? आपने अपने लोगों को अजीजों बताओ, उन पर ज़ाहिर करो, उनको ये वाज़िया करो। खास तौर पर हमारे चरवाहे भाई बाहर को भागते हैं, बाहर जा जाकर बैठते हैं। अब बताओ जी, खुद अगर मैं बाहर जाकर बैठा हूं, इधर भेड़ों पर जो कुछ मर्जी बीते, क्या ऐसा मेरा करने का फायदा? खुदा का काम जनाब, मैं खुदा का काम कर रहा हूं।
इसलिए इन बातों को समझो। तो पलूस ने भी इधर फर्क बयान कर दिया। तो दूसरी चीज मैं दो मुर्दों का आपके सामने और जिक्र करता हूं। आप देखो कि जब बड़ी मुसीबत के दौरान बहुत सारे मुर्दे कत्ल किए जाएंगे, यानी मसीह में जो कत्ल किए जाएंगे खुदावन के नाम की खातर, या वो लोग जो हैवान की परस्तश नहीं करेंगे और हैवान की छाप नहीं लेंगे, तो वो लोग जो है उनको भी जब कत्ल कर दिया जाएगा तो उनके लिए और बाकी मुर्दों के लिए आप देखिए, मैं बताता हूं, दिखाता हूं आपको कि क्या है। ठीक है, देखें जरा। मकाशा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 4 आयत से लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यशवा की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। पहली क़यामत में कौन जिंदा होंगे? वो जिस दिन खुदावंद आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, वो मुर्दे और ये मुर्दे। ठीक है, इधर उन मुर्दों का जिक्र नहीं है। ठीक है, इधर उन मुर्दों का जिक्र है जिन्होंने खुदावंद को कबूल करने की खातर, उसकी गवाही की खातर अपने सरों को कलम करवाया। ठीक है, तो लिखा है उस दिन खुदावंद उनको अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, ये ठीक उस तरह से होगा कि जैसा हम उन दो नबियों के हवाला से देखते हैं कि लिखा है कि तीसरे दिन उनके अंदर रूह डाली गई और वो जिंदा हुए, जो कत्ल हुए थे। बिल्कुल वही चीज दोहराई जाएगी यहाँ कि वो जिंदा किए जाएंगे और ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाकी मुर्दे फिर कौन से हैं जो बाइबल ने इधर दोहराए? बाकी मुर्दे कौन से हैं जिनके लिए बाइबल ने कहा और बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए जब तक के ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मगालता में नहीं रखना चाहता। इस बात को समझ लो, इस बात को जान लो कि बाकी मुर्दे वही हैं जो आज खुदावन को कबूल नहीं करते और मसीह के बगैर मर जाते हैं। और अजीजों, उनको कभी बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो 1000 वर्ष के बाद उठाए जाएंगे, फिर अदालत लगेगी और देखते हैं कि उनको फिर से पेश किया जाएगा। मेरे साथ एक और हवाला देख लीजिए ताकि खुदावन के फजल से आप तक ये बात पहुंचा सकूं। 20 बाब की 11 आयत से लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, और जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इन मुर्दों का ये होगा। वो मुर्दे आएंगे कहां से? समुंदर से, या जहां जहां भी वो हलाक हो गए, वो जला दिए गए, या वो मर गए जहाजों पर, यानी तबाह बर्बाद हो गए, जल गए, तो हम देखते हैं कि खुदा उनको भी वापस लाएगा कि अपना हिसाब पेश करो। ठीक है, हमारी जान नहीं छूटेगी जब तक कि हम इन सारी चीजों को नहीं समझ सकते। सो मेरे अजीजों, ये खुदावंद का कलाम है, वाज़ेह तौर पर हमें बताता है कि आज ही मसीह को कबूल करने का वक्त है। और आजकल तो करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे चल रहे हैं, ये एक ऐसा कोरोना वायरस जैसी गंदी वबा जो चल रही है, तो इसके लिए भी हो सकता है अगला वीडियो मजीद और बताएं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है खुदावंद के फजल से। तो आज मैंने आपके सामने ये बात वजाहत से कह दी, बता दी आपको कि हर एक मुर्दे के लिए ये कहना दुरुस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है क्या इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा ईमानदार मुर्दों के लिए कि ऐ जमीन, तुझे हुक्म दिया गया है कि तू जो इंसानों को निगलती थी आज के बाद तू इंसानों को नहीं निगलेगी। तो बस ये बात है। इसलिए
अब ऐसे ईमानदार जो मसीह में मरते हैं उनके लिए अगर ऐसा दोहराते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये कहना कि ऐ इंसान तू खा के क्या इसी तरह, खुदा ने कहा कि अब इसी तरह से रहना, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी यानी फजूल गई, ऐसा नहीं है। उसको कबूल करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो और मजीद इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे खुदावंद के कलाम को। अगली बार मैं मजीद इसके फ़र्क को और मजीद बयान कर दूंगा ताकि आपको वाज़िया तौर पर समझ आ जाए। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मारानाथा, आमीन।